वस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, यानी 6 महीने रोज़ा और 6 महीने इफ्तार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम भी आज भी 2 महीने रोज़ा रखती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ने 40 रोज़े फ़र्ज़ किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से बातें हुई। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं तुम्हें अपना कलाम देना चाहता हूँ। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह मैं तो आपके सामने दे दीजिए। कहा कि नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, फोकट में थोड़ी चीज़ देता हूँ। जाओ पहले 30 रोज़े रख कर आओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा, हज़रत दाऊद ने भी रोज़ा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने भी रोज़ा रखा। 30 रोज़े रखे। लेकिन 30 रोज़े रखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे। लेकिन पहुँचे तो क्यों? क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान के मुंह में एक बदबू सी पैदा हो जाती है। अगर किसी को महसूस ना हो तो कभी दूसरों को महसूस हो जाती है। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया वालों के लिए बदबू है, लेकिन मेरे लिए मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार चीज़ है। ये रोज़ेदार की बदबू की इतनी कीमत अल्लाह के नज़र। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले 30 रोज़े का हुक्म दिया कि जाओ अगर तुम्हें तौरात चाहिए, मेरा कलाम चाहिए, मेरी किताब चाहिए, जाओ 1 महीने के रोज़े रख कर आओ। तो मूसा कलीमुल्लाह जब 30 रोज़े मुकम्मल कर लिए तो उन्होंने मिसवाक कर लिया। अल्लाह ने कहा नहीं था, लेकिन कहा कि मैं आज रब से बात करूंगा, मेरी मुंह से बदबू आ रही, अल्लाह को ना गवारी, मिसवाक कर ली। मुंह से वो जो रोज़े की वजह से बदबू आई थी वो ख़त्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा तुम्हें किसने हुक्म दिया मिसवाक करने का? जाओ अब 10 रोज़े और रख कर आओ। 10 रोज़े रखे 40 पूरे हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा अब तुम्हारे कामयाबी हो, क्योंकि वो फिर दोबारा वो बदबू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में पैदा करना था, इसलिए कहा 10 और रोज़े रख कर आओ। तुम मिसवाक क्यों किए? तो इसलिए आज जो अल्लाह ने हमें रोज़ा दिया है ये बड़ी कीमती चीज़ है, ये फोकट में नहीं मिली, अल्लाह के नबी के सदक़े में मिली है। तो इस रोज़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब नाजिल करवाई। अब बड़ी प्यारी हदीस आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहे हैं। जब बातें करते करते अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया या अल्लाह आज मैं आपके करीब, आप मेरे करीब, आप मुझसे बातें कर रहे, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन, ए अल्लाह मैं बिल्कुल आपके करीब, आपने हमको बुलाया, हम पहाड़ में आ गए, आपसे बातें हो रही। ये बात तो आप बता दीजिए कि अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा कोई आपका करीब होगा या अल्लाह इस दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि मैं ही आपका सबसे ज़्यादा करीब हूँ। फरमाया मूसा नहीं, तुम मेरे ज़्यादा करीब नहीं हो, क्योंकि ये जो मेरे और तेरे दरमियान बातें हो रही है सिर्फ बातें हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा। मेरा एक आखिरी नबी आएगा, उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा, आमने सामने बातें होगी। लेकिन ऐ मूसा जब मेरे और तेरे दरमियान बातें हो रही है तो मेरे रब होने की कसम मेरे और तेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हाइल है, फिर जाकर हमारी और तुम्हारी बातें हो रही। ऐ मूसा अगर उन पर्दों में से एक पर्दा भी हट जाए तो उसकी तजल्ली और उसको नूरानियत से तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। फरमाया मूसा तुम मेरे करीब नहीं हो, लेकिन अल्लाह के नबी जब आखिरी नबी आएंगे वो मुझसे ज़्यादा करीब होंगे। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे रब मुझे तो ये मालूम है कि आपका आखिरी नबी आपसे ज़्यादा करीब होगा, लेकिन मेरा सवाल है कि कोई और बंदा, कोई और उम्मत जो आपसे भी ज़्यादा करीब हो, आपसे भी ज़्यादा नज़दीक हो और आप सबसे ज़्यादा उनकी सुनने वाले हो। फरमाया मूसा हाँ, तुझसे भी ज़्यादा करीब मेरे नबी की आखिरी उम्मत के वो अफराद होंगे
جو روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کے لیے بیٹھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو میرے اس امتی کے درمیان، میرے اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، سارے پردے کو ہٹا دوں گا، میں اپنے بندے کے دعاؤں کو ڈائریکٹ سنوں گا افطاری کے وقت۔ یہ ہے اللہ نے ہماری امت کی یہ فضیلت ہے، یہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا کہ جب ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ فرماتا ہے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان جو باتیں ہو رہی ہے 70,000 نور کے پردے، لیکن میرے آخری نبی کی امتی کے جو لوگ جو افراد روزہ رکھیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد دن بھر بھوکا رہنے کے بعد جب افطاری کے لیے بیٹھیں گے وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اگر اس رمضان المبارک کے اندر اگر تم روزے رکھو گے تو اللہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا، پرہیزگاری پیدا کرے گا، اللہ تمہیں متقی بنائے گا۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ ایک مسئلہ آتا ہے کہ تقوی ہے تو ہے کیا چیز؟ تقوی بہت سن رہے، قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ تقوی کا لفظ آیا، لیکن یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ یہ رمضان المبارک کے اندر روزہ فرض کر کے اپنے بندوں کے اندر اپنی صفات کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اللہ کے اندر جو صفات ہے وہی صفات اپنے بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ کے اندر کیا صفات ہے؟ اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ خواہشات سے پاک، اللہ جھکنے سے پاک، اللہ سجدہ کرنے سے پاک، اللہ نماز پڑھنے سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، او میرے بندو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب میرے خوش نصیب بندے، جب میرے برگزیدہ بندے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، وہ میرا بندہ کھانے سے پاک، جس طرح میں کھانے سے پاک اسی طرح میرا بندہ بھی کھانے سے پاک ہو جاتا ہے، جس طرح میں پینے سے پاک اسی طرح رمضان المبارک کے اندر میرا بندہ پینے سے پاک، جس طرح میں بیویوں سے پاک اس طرح میرا بندہ 12 گھنٹے اپنی بیویوں کے قریب نہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے قریب نہیں۔ میرے بندے کے پاس کھانا رکھا ہوا، ٹوکنے والا کوئی نہیں، منع کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میرا بندہ کھانا نہیں کھاتا۔ میرے بندے کے پاس بہترین شربت ہے، لذیذ کھانے ہیں، بریانی ہے، پکوڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے بندے کے سامنے رکھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھوں کو روکنے والا نہیں۔ میرے بندے کے قریب میں بیویاں بیٹھی ہیں، خواہشات پورا کرنے کی طاقت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ بیوی سے اگر اپنی خواہشات کو پورا کرے تو کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن میرے بندے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے میرا روزہ ہے، میں نے اپنے رب کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے روزہ رکھا۔ میرا رب کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، پینے کو ہاتھ نہیں لگانا، بیوی کے خواہشات پورا نہیں کرنا۔ اللہ کے حکم سے وہ بندے ان تمام چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، او میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا، تو نے میرے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، تو نے میرے لیے پیاس کی شدت کو برداشت کیا، تو نے میرے لیے خواہشات کو ترک کیا، او میرے بندے تو نے میرے خاطر اپنی
बीवियों को छोड़ दिया। और मेरे बंदे तूने मेरे लिए झूठ बोलना छोड़ दिया। और मेरे बंदे तूने मेरे सामने लजीज शरबत है, ए मेरे बंदे मेरा खौफ मेरा डर तुझे ये सताया, अगर मैं खा लूंगा मैं पी लूंगा तो मेरा रब देखने वाला। इसलिए अल्लाह फरमाता ओ मेरे बंदे ओ मेरी बंदियां सुन लो, सारी इबादतें सारी इबादतें सारी बदनी इबादतें, नमाज हो रोजा नमाज हो सदका हो हज हो, सब चीजों का सवाब मैं देने वाला। लेकिन अल्लाह फरमाता है सब चीजों के बदले मैं जन्नत अता करूंगा, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि रोजे के बदले मैं जन्नत अता नहीं करूंगा। अस्सौमुली व अना अजज़ी बी, जो भी मेरा बंदा जो भी मेरी बंदी मेरे लिए रोजा रखेगा, मेरे लिए ख्वाहिशात को तर्क कर देगा, अल्लाह फरमाता है कि उसने मेरे लिए रोजा रखा इसलिए मैं अपने बंदे का हो गया। और मेरे दोस्तों, जिसका रब हो जाए, जिसका खालिक हो जाए, जिसका मालिक हो जाए, जिसका रब्बे कायनात हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत भी उसकी हो गई और जहन्नम से आजाब के लिए उसको अल्लाह ने बचा भी लिया और जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि रोजे का बदला जन्नत नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाता है रोजे का बदला मैं खुद हूं, मैं खुद उस बंदे का बन जाऊंगा। अस्सौमुली व अना अजज़ी बी, मैं अपने हाथ से अपने दस्ते से अपने बंदे को इसका सवाब अता करूंगा। और अल्लाह क्या देंगे, और जो जन्नत के बनाने वाले खुद अगर उस रोज़ेदार का हो जाए तो मेरे दोस्तों उस रोज़ेदार की क्या फजीलत होगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने ये बहुत मुबारक महीना दिया है और इसके रोज़े अल्लाह ने फरमाया कि दिन का रोज़ा रखो, रात में तरावीह पढ़ो। दिन में रोज़ा रखोगे तो भी सवाब, रात में तरावीह के अंदर खड़े होगे उसमें भी सवाब, हर चीज़ के अंदर अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। ये सिर्फ रमज़ान के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बग़ैर उज़्र के, यानी कोई बीमार नहीं, नौजवान है, अट्टा गट्टा है, फिर भी रोज़ा नहीं रखता, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो 100 साल भी उस एक रोज़ा का मुकाबला करे रोज़ा रख कर के, तो उस रमज़ान मुबारक के रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकता। अब बताओ एक रोज़े की कितनी फजीलत कि अगर 100 साल भी वो रोज़ा रखे, इस एक रोज़ा छोड़ने का अगर हक अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसलिए आज तहिया करें, आज यकीन कर ले कि इंशाअल्लाह हम सब इस माह मुबारक के अंदर रोज़े की पाबंदी करेंगे।